जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे रसपुरा आईसीडीएस सेंटर में जो मामला पेश आया है उस मामले के बारे में। जहाँ दोस्तों शुरू से आखिर तक मैं पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपको 21 जुलाई की तरफ लौटना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि रसपुरा आईसीडीएस का पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर अब जो है बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर वन में। जहाँ दोस्तों रसपुरा उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर वन के एक गांव का नाम है, जो कि शाहपुर वन पर ग्राम पंचायत में आता है। रसपुरा आईसीडीएस में जो ये मामला हुआ, जिसमें 6 अगस्त में दो गुटों के दरमियान लड़ाई हो गई और जिसमें गांव के मेंबर साहब के साथ भी मारपीट हुई। इस मामले को समझने के लिए आपको सबसे पहले 21 जुलाई की तरफ जाना पड़ेगा। जहां दोस्तों वो रात है 20 और 21 जुलाई की रात, यानी 20 जुलाई की रात थी जब आईसीडीएस सेंटर से अचानक माल गायब हो जाता है, चावल की बोरियां गायब हो जाती है। सुबह जो है खबर फैलती है कि आईसीडीएस से जो है किसी ने चावल की बोरियां चोरी कर लिया है और चोर जो है चुरा कर लेकर भाग गया है। लेकिन उसी दिन जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है छानबीन की जाती है। फिर जो है आईसीडीएस के करीब ही एक चैतू नाम का शख्स है, जिसके घर में चावल की बोरियां मिलती है। जहाँ दोस्तों लोग समझ जाते हैं कि ये चोरी नहीं हुई है, बल्कि जहरुन्निसा, जिसके शोहर कबीरुद्दीन है। जहरुन्निसा ये जो है आईसीडीएस वर्कर है और इसके शोहर का नाम कबीरुद्दीन है। ये कबीरुद्दीन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर जो है चावल की बोरियां आईसीडीएस सेंटर से निकालकर चैतू के घर पे रखा है, ऐसा गांव वालों का कहना है। इसके बाद ये खबर जो है पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले जो है एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि चावल इन लोगों ने जो है इस तरह चुरा कर दूसरे के घर में ले जाकर क्यों रखा। दोस्तों इसी दरमियान ये लोग जो है मेंबर साहब के पास पहुंचते हैं टूटा हुआ ताला लेकर, और मेंबर साहब के पास जो ही पहुंचते हैं तो मेंबर साहब का कहना है कि चलो पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं, ताकि पुलिस को यह मामला पता चले और छानबीन किया जाए। इतने में ये लोग जो है मेंबर साहब जब ये कहते हैं कि चलो थाने में केस कराते हैं, तो ये लोग जो है उनके पास से लौट आते हैं। फिर मेंबर साहब को पता चलता है कि इन्होंने जो है चावल जो आईसीडीएस का चोरी हुआ है वो किसी चोर ने चोरी नहीं किया है, बल्कि यही लोग खुद आईसीडीएस सेंटर से निकालकर दूसरी के घर पे ले जाकर रख दिया है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। मेंबर साहब जो है शाहपुर में रहते हैं और वो गांव से शाहपुर चले गए। 21 जुलाई की रात को सुबह करीब जो है 7:30 पौने 8 बजे मुझे कॉल किया गया। मैं भी जो है वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा। वहां पर जो है कई नौजवान वहां पर मौजूद थे। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने बोला कि मामला क्या है, आइए मीडिया के सामने बोलिए। वो लोग बोले कि आप करीब के हैं, क्योंकि रसपुरा जो है मेरे गाँव से बहुत करीब आता है। तो वो लोग बोले कि आप करीब के गाँव है, पहले जो है दोनों गुटों की बातों को सुन लीजिए। फिर जब वो हम लोग वहां पहुंचे तो जहरुन्निसा जो थी वो बोले कि जिस तरह हो मामला को सुलझाया जाए, सोशल मीडिया पर अगर नहीं लाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा कि लोगों को हक मिलना चाहिए, चाहे जो है आप ऑन कैमरा उनको हक दें या फिर ऑफ कैमरा, सिर्फ लोगों को हक दिलाने से जो है हमारा जो है ये बात बनता है कि हमने जो है लोगों का हक दिला दिया, यही कामयाबी है। उस वक्त तो वो जो है बहुत नरम लहजे से बात की और उन्होंने कहा कि हाँ हमें जो फैसला सुनाया जाएगा वो रहेगा। लेकिन मैं उन्हें कहा कि देखिए आपको जो है अपने गांव के मेंबर साहब के पास जाना चाहिए। हमारा काम फैसला करना नहीं, बल्कि लोगों की आवाज़ उठाना है। फिर लोगों की आवाज़ जब ऊपर तक जाती है तो लीडरान जो है उन आवाज़ों पर जो है अपना फैसला सुनाते हैं और लोगों को उसका हक मिलता है। उस वक्त मैंने जहरुन्निसा से कई सवाल किया। वो सवाल यह है कि वहाँ के लोगों का कहना था, रसपुरा के जो लोग हैं उन लोगों का कहना था कि जहरुन्निसा जो है महीने में सिर्फ एक अंडा दे रही थी लोगों को, जबकि हर बच्चे को हफ्ते में 4.5 अंडे मिलना है और उसके बाद महीने में एक अंडा, यानी समझ लीजिए कि कितने अंडे जो है यहाँ खा जाती थी जहरुन्निसा और उनके साथ जितने भी लोग थे सब लोग। और दूसरी बात यह है कि वो जो है जुलाई के महीने से लेकर लगातार पिछले 3 महीने तक इन्होंने जो है बच्चों को अंडा दिया ही नहीं था। जहरुन्निसा ने बच्चों को अंडा दिया ही नहीं था। इस बारे में मैंने जहरुन्निसा से पूछा कि आपने 3 महीनों तक बच्चों को जो है अंडा क्यों नहीं दिया। तो वो बोली कि 3 महीने तक जो है मेरे एक बेटे की तबीयत खराब थी, तो मैं अस्पताल में थी और मेरी बेटी जो है आईसीडीएस सेंटर चला रही थी। अब सोचिए कि उनकी इस बात को अगर मान भी ले तो क्या कोई भी सरकारी नौकरी में ऐसा माना जाएगा कि किसी की भी नौकरी बगैर इंफॉर्मेशन दिए जो है कोई भी कर सकती है। वो बोले कि मेरी बेटी 3 महीने तक यहाँ पर जो है रह रही थी, खिचड़ी बना रही थी, लोगों को बांट कर खिला रही थी। उन्होंने क्या किया नहीं किया मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन रसपुरा में रहने वाले लोगों का कहना है कि 3 महीने तक इन्होंने एक भी अंडा नहीं दिया है। उसके बाद 21 जुलाई की रात, यानी 20 जुलाई गुजरकर 21 जुलाई की रात को जो है ये चोरी का घटना होता है, जिसमें जो है दरअसल चोरी नहीं होती है, बल्कि ये लोग कबीरुद्दीन और उनके साथी लोग खुद
आईसीडीएस सेंटर से माल निकालकर चेतू के घर पे ले जाकर रख देते हैं और ये लोग अफवाह उड़ाते हैं कि आईसीडीएस सेंटर से चोरी हो गया है। अब बात समझिए, उन लोगों का कहना है कि देखिए हम लोग पहले जो रात को चोरी हो गई थी, दिन में जो कुछ बचा था उन उन मालों को जो है हम लोगों ने आईसीडीएस सेंटर से निकालकर केतु के घर में ले जाकर रख दिया। अगर उनकी बात एक मिनट के लिए मान ले तो क्या गांव पहले माल निकालने से पहले अगर ये लोग चोर नहीं है तो गांव वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे, गांव वाले को खबर नहीं करेंगे कि आईसीडीएस में चोरी हो गया है और कुछ बोरियां जो है बची हुई है और उसको जो है अब दूसरी जगह रख लिया जाए ताकि फिर जो है दोबारा चोरी ना हो जाए। ऐसा तो गांव वालों के साथ बिल्कुल मिलाना चाहिए और हर कोई मिलाएगा। अगर कहीं पर चोरी का घटना हो जाए फिर कुछ कुछ सामान जो है घर में छोड़ दिया जाए, तो ये बात उनकी मानने वाली नहीं है कि अगर वो कहती है कि हम दिन में निकाल रहे थे। फिर जो है इस सवाल पर जब मैंने उनसे पूछा कि फिलहाल अगर आप निकाले हैं दिन में तो बताइए कि किसी ने आपको देखा, तो सिर्फ सिवाय एक औरत जो कि उसके ही घर की थी, उसके अलावा किसी को जो है मालूम नहीं कि इन लोगों ने चावल कब निकाला या कब जो है दूसरे के घर में ले जाकर रखा। यहाँ मामला था 21 जुलाई तक, लेकिन इसके दरमियान जब मैंने वहां पर जो गया था 21 जुलाई की रात को, उस वक्त मैंने उनको कहा था कि देखिए अभी मैं जा रहा हूं, आप लोग मीडिया के सामने अगर बात नहीं लाना चाहते हैं तो फिलहाल आप लोगों को आपस का में बैठकर जो है इस गांव के जो जिम्मेदार है वो अभी इस गांव के ग्राम पंचायत के मेंबर साहब है जनाब हाजी हाफिजुद्दीन साहब, उनके पास जाकर आपको जो है मामला सुलझा लेना चाहिए और इस बार माफी मांगकर लोगों के पास जो है आप सरेंडर हो जाइए और अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए ताकि आपकी नौकरी बच जाए और लोगों को उसका हक, बच्चों को उसका हक देने की आप भरपूर कोशिश करें आइंदा से। उस वक्त तो वो मान गई, लेकिन इन जो 21 जुलाई से लेकर अब 6 अगस्त तक ये जो सारे दिन गए, शायद इसके दरमियान वो हाजी साहब से मुलाकात नहीं किया उन लोगों ने। शायद ये हो सकता है कि इन लोगों जो है ऐसा लग रहा था कि हमें कोई टॉर्चर कर ही नहीं सकता और हमारे खिलाफ कोई आवाज उठा ही नहीं सकता, क्योंकि अब तक जो है किसी ने आवाज उठाया ही नहीं था। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि जब समाज जागता है तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। जहां दोस्तों 6 अगस्त को बताया जाता है कि 6 अगस्त से पहले ही जब 21 जुलाई को ये मामला हुआ तो इसके बाद जो है मेंबर साहब जो है छानबीन करना शुरू कर दिया और उन्होंने थाने में भी जो है इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है, प्लस जो है ब्लॉक में भी जो है इस मामले की उन्होंने शिकायत की है और कई लीडरान से इस मामले को लेकर उन्होंने बात की थी। कल 6 अगस्त को जो है जब वहां पर इंक्वायरी आया ब्लॉक की तरफ से, वहां पर जो है मेंबर साहब पहुंचे, मेंबर साहब क्योंकि गांव के मालिक हैं, वहां पर जाकर इन्होंने जो है उस घटना के बारे में बताया कि इन लोगों ने चावल निकालकर दूसरे के घर में रखा था और जो है ये लोग फिर जो है चोरी के लिए अफवाह उड़ा दिया। इस दरमियान दोनों गुटों के दरमियान बात हुई, मेंबर साहब की तरफ से भी शायद कई लोग रहे होंगे और इनके तरफ से भी कई लोग रहे होंगे। दोनों के दरमियान बात होते होते यहाँ तक बात पहुंच गई कि दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, दोनों गुटों के दरमियान लड़ाई हुई और जिसमें जमकर लड़ाई हुई। बात इतनी फैल गई कि आनन फानन में ग्वालपोखर से पुलिस की गाड़ी आई, फिर जो है मामले पर पुलिस की गाड़ी आकर जो है शांत पाया गया। दोस्तों इस वक्त मीडिया में जो बातें सामने आई है, खास करके चेतू जिसके घर इन्होंने चावल रखा था, उनकी बहू का कहना है, वो मीडिया के सामने आकर कह रही है कि देखिए हमारे घर जो वो चावल इतनी रात में रखने के लिए लेकर गया था तो हमने इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने जबरन रख दिया कि सुबह लेकर जो है चले जाएंगे। अब यहाँ पर बात सवाल ये उठता है कि देखिए उन्होंने चावल निकाल लिया, उन लोगों ने आईसीडीएस का ताला तोड़ा, खुद ही उनके पास चाबी थी और उन लोगों ने आईसीडीएस का ताला तोड़ के चावल निकाल के दूसरे घर में ले जाकर रखा। इसके बाद उन्हीं लोगों ने चोरी का अफवाह उड़ाया। फिर जो है कल इसी बात की इंक्वायरी आई और इसी बात को लेकर जो है वहां पर मारपीट शुरू हुई और यहाँ पर जहरुन्निसा ने जब मीडिया के सामने बात रखी, उन्होंने कहा कि मेंबर साहब जो है मेरे पास दाल चावल की जो है डिमांड कर रहे थे और मैंने देने से इनकार कर दिया, इसलिए जो है वो लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो चोरी का घटना है ना, ये 21 जुलाई को हुआ था और ये बात जहरुन्निसा की मानने वाली नहीं है जो अभी वो कह रही है। अगर जहरुन्निसा के साथ ऐसा होता, जहरुन्निसा के पास जो है मेंबर साहब चावल और दाल की डिमांड करते और उसके बाद जो है वो नहीं दे रही थी, बच्चों के हक मारने नहीं चाह रही थी, इस तरह जो वो बयान दे रही है, उसके बाद अगर जहरुन्निसा के साथ ये मामला अगर हकीकत में होता तो 21 जुलाई से पहले ही उनको मीडिया के सामने आकर बोलना था या मेंबर साहब के खिलाफ उसको जो है थाने में शिकायत दर्ज कराना था, आला अफसरान से इस मामले को लेकर बात करना था, लेकिन जहरुन्निसा ने ऐसा कभी नहीं किया। यहाँ पर मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। अब जरा इन बातों पर सोचिए कि महीने में सिर्फ एक अंडा दिया जा रहा था बच्चों को, जो कि
जो कि हर आईसीडीएस सेंटर में हमारे उत्तर दिनाजपुर में, ग्वालपोखर में हर बच्चों को हफ्ते में 4.5 अंडे देने हैं सरकार की तरफ से। अगर इतना भी नहीं देना तो कम से कम 3 अंडा तो देना ही चाहिए था। प्लस 3 महीने तक इन्होंने अंडा नहीं दिया। और खिचड़ी का तो कहना ही नहीं है, हर आईसीडीएस में खिचड़ी किस तरह बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जहरुन्निसा की नौकरी बर्खास्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये फैसला आपके ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पूरी बातें आपने सुना। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आईसीडीएस सेंटर में, जिस भी सेंटर में ऐसा मामला आता है कि वहां के वर्कर्स, वहां के हेल्पर्स जो है बच्चों का अंडा चोरी करके खा जाते हैं, बच्चों के हक का चावल चोरी करके खा जाते हैं, ऐसे वर्कर्स को जो है अपनी ड्यूटी पर जमे रहने के कोई अधिकार नहीं है, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी आईसीडीएस में हो, ऐसे वर्कर्स को, ऐसे हेल्पर्स को वहां उसके जो है पद से हटा देना ही बेहतर है, ताकि जो अगला आईसीडीएस चला रहा है वहां पर बच्चों के साथ जुल्म ना हो। बच्चों के हक का अंडा बच्चों को दिया जाए, बच्चों के हक का चावल बच्चों को दिया जाए। यही जो है हमारी सोच है और यही जो है हम सब के लिए बेहतर चीज है कि हर बच्चों को उसका हक दिया जाए, क्योंकि सरकार बच्चों के नाम पर दे रही है और इन लोगों को अलग से तनख्वाह दिया जाता है, उसके बावजूद बच्चों का हक इन लोगों ने मार कर क्यों खाया। यहाँ दोस्तों इस वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देखा है, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।